basic MCQs on direct taxation part 2 for BCom, MCom, BAF, BMS, BPI, BFM, BIM, IPCC and CMA. तो स्टार्ट करेंगे बेसिक MCQs on direct taxation. First, compensation received on voluntary retirement is exempt under section 10 of 10C to the maximum extent of rupees 2 lakh 40, rupees 3 lakhs, rupees 5 lakhs, none of these. तो compensation received होता है on voluntary retirement is exempt होता है under 10 of 10C to the maximum of rupees 5 lakhs. तो इसका आंसर होगा सी, rupees 5 lakhs. Second, uncomputed pension received by a government employee is exempt, taxable, one third is exempt, none of these. तो अनकम्प्यूटेड पेंशन जो होता है उसे हम मंथली पेंशन बोलते हैं. मंथली पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने दो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय होने दो, ये सबके लिए टैक्सेबल होता है. तो अपना आंसर होगा बी, टैक्सेबल. Third, M is entitled children education allowance at rupees 80 per month per child for 3 children, amounting rupees 240 per month. It will be exempt to the extent of rupees 200 per month, rupees 160 per month, rupees 240 per month, none of the above. तो चिल्ड्रन एजुकेशन जो अलाउंस होता है वो 100 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इसको कितना मिलता है, 80 रुपीज पर मंथ मिलता है, लेकिन इसको 3 चिल्ड्रन का मिलता है, तो 2 चिल्ड्रन तक उसको एग्जेम्प्ट होगा. इसका मतलब 80 पर चाइल्ड इंटू 2 चिल्ड्रन, मतलब 160 रुपीज उसको पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा. उसको अमाउंट मिलता कितना होगा, 240, लेकिन एग्जेम्प्ट होगा 160. तो आंसर बी, रुपीज 160 per month. Fourth, salary received by partner from firm is salary, income from other sources, income from business, exempt income. तो सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम फर्म, इसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस. तो अपना आंसर होगा सी, इनकम फ्रॉम बिजनेस. Fifth, salary received by a member of parliament, salary, income from other sources, income from business, exempt income. तो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनको जो सैलरी मिलता है उसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो अपना आंसर बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. 6. Standard deduction under section 24A from income from house property is one third of NAV, repairs actually incurred by the owner, 30% of NAV, rupees 30,000. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 24A फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 30% ऑफ NAV. तो अपना आंसर होगा सी, 30% ऑफ NAV. 7. Unrealized rent is a deduction from gross annual value, net annual value, municipal value, none of the above. तो अनरियलाइज जो रेंट होता है वो डिडक्शन मिलता है उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू से. तो अपना आंसर होगा ए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. 8. A person by whom any tax, interest, penalty,
etc. is due is known as a defaulter, a resident, a citizen, and assessee. So, person by whom any tax, interest, and penalty is due is known as an assessee. So, answer D, and assessee. 9. Payment received by a college lecturer from university for setting question paper, salary, income from other sources, income from business, exempt income. तो ये पेमेंट जो मिलता है यूनिवर्सिटी से कॉलेज लेक्चरर को, ये हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि ये जो कॉलेज लेक्चरर होता है उसका एम्प्लॉयर होता है उसका कॉलेज, तो ये अदर देन एम्प्लॉयर से जो भी कुछ पेमेंट मिलेगा वो उसके लिए इनकम होगा, लेकिन ये इनकम हम ट्रीट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अपना आंसर होगा बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 10. Municipal valuation of the house is rupees 1,30,000. Fair rent is rupees 1,50,000. Standard rent is rupees 1,40,000. Whereas actual rent receivable is rupees 1,35,000. Municipal tax paid are rupees 40,000. Net annual value is rupees 1,10,000, rupees 90,000, rupees 95,000, rupees 1 lakh। तो इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। कैसे करेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट, इनका कंपैरिजन करेंगे। इसमें से जो हायर रहेगा उसका कंपैरिजन हम करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, उसमें से हम लोअर देखेंगे। तो फर्स्ट म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट 1,30,000 एंड 1,50,000, इसमें से हायर 1,50,000, इसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे 1,40,000, इसमें से हम देखेंगे छोटा वाला अमाउंट लोअर अमाउंट, तो लोअर अमाउंट होगा 1,40,000, उसका कंपैरिजन हम करेंगे एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट है 1,35,000, इसमें से जो हायर रहेगा उसे हम बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगा 1,40,000 एंड 1,35,000, इसमें से जो हायर, इसका मतलब 1,40,000, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स हम माइनस करेंगे 40,000, तो 1,40,000 माइनस 40,000, जो आंसर मिलेगा उसको हम बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। मतलब 1,40,000 माइनस 40, तो आंसर आएगा 1 लाख। तो आंसर टी, रुपीज 1 लाख। 11. In case of capital assets acquired on 1st April 1971, fair market value of these capital assets is determined as on 1st April 2001, 1st April 1981, 1st April 1971, none of the above। तो हमने कैपिटल एसेट्स एक्वायर किया था 1 अप्रैल 1971 में, उसका फेयर मार्केट वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे 1 अप्रैल 2001 को, क्योंकि अपना जो इंडेक्सेशन नया इंडेक्सेशन हुआ था वो 1 अप्रैल 2001 से चालू हुआ था। तो आंसर होगा ए, 1 अप्रैल 2001। 12. Award received from government is taxable, exempt, partly taxable। तो गवर्नमेंट से कुछ भी अवार्ड मिलने दो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो अपना आंसर बी, एग्जेम्प्ट। 13. Personal 24 karat gold मंगलसूत्र is fixed assets, capital assets, current assets, none of the above। तो पर्सनल 24 कैरेट गोल्ड मंगलसूत्र होता है वो कैपिटल एसेट्स होता है। तो आंसर बी, कैपिटल एसेट्स। 14. A new business was set up on 1st October 2019
Its first previous year will end on 31st March 2020, 30 September 2020, 31st March 2021, 31st March 2019. तो अपना जो बिजनेस हमने सेटअप किया था ये 1 अक्टूबर 2019 को सेटअप किया था, तो ये प्रीवियस ईयर खत्म होगा 31st मार्च 2020 और चालू होगा 1 अक्टूबर 2019। तो first previous year will end on 31st March 2020. Answer A. 15. Mr. Pankaj paid fees for his school-going daughter to King George School. Fees consider of tuition fees rupees 5,000 and development fees rupees 2,000. He is entitled to a deduction under section 80C equal to rupees 5,000, rupees 2,000, rupees 7,000, none of the above. तो डिडक्शन मिलेगा उसको अंडर सेक्शन 80C का, किसके लिए मिलता है? फीस के लिए, लेकिन ये फीस ट्यूशन फीस होना चाहिए। तो ट्यूशन फीस कितना है? 5,000, तो उसको 5,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। तो आंसर ए रुपीज 5,000। थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।